नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है इस एपिसोड में लिमिटलेस ब्रेन लैब के साथ। कई सारे लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस माध्यम से थेराप्यूटिकली बेनिफिट कर रहा है। हमारी यही एक चाह है कि कोई भी जो 8 बिलियन लोग हैं वो कोई भी बीमार ना पड़े, तंदुरुस्ती से हम जिए और हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमें सबको मिले। आज हम बात करते हैं एक ऐसी पुरानी चीज, ऑयल मसाज, जो मेरे दादा, दादी, परदादा सब लोग यूज करते थे और आज की जो नई जनरेशन है वो उसको अनकूल मानती है। वो मानती है कि ऐसे हेड मसाज ओनली वंस इन अ वाइल जब आप स्पा में जाते हो, या वंस इन अ वाइल जब आप थेरापी के लिए जाते हो, आयुर्वेदा हो गया या कोई भी स्पेशल टिबेटियन हो गया या थाई हो गया, जो भी, मुझे काफ़ी सारे नाम तो पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि तभी वो करना चाहिए। तो आज मैं ये पूरी चीज़ को साइंटिफिकली समझाती हूँ कि कैसे आपको हर हफ्ते में 2 टाइम्स कम से कम तेल मालिश या तेल चंपी या हेड ऑयल मसाज ज़रूर करना चाहिए। कई साल पहले मैं बाहर रहती थी, हॉस्टल में रहती थी, और मेरे मदर जो है वो फार्मासिस्ट है, और मुझे हमेशा से एक सवाल पूछते थे, और तब मैं वंडर करती थी कि ये ऐसा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ोन पे पूछते थे कि आपने अच्छे से खाना खाया। उसमें वो कई सारे सवाल के सवाल होते थे कि क्या आपने सैलड भी खाया, क्या आपने तंदुरुस्त खाना खाया, क्या आपने प्रोटीन खाया। खैर, ये सारे वैलिड क्वेश्चंस थे। दूसरा क्वेश्चन उनका तुरंत होता था कि क्या आपने अपने हेड को मसाज कराया, क्या आपने ऑयल डाला हेयर में। और मैं वंडर करती थी कि हेयर ऑयल का ये बार बार सवाल क्यों पूछ रही है। लेकिन आज साइंटिफिकली जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे ऑयल मसाज कैन बी थेराप्यूटिक, आप अगर एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस फील कर रहे हो, कामनेस नहीं है, आपकी बिजी लाइफ है, आप काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ रहे हो, आपको मसल स्पैजम्स है, आपका वर्क जो है वो काफ़ी कंप्यूटर के साथ है, स्पॉन्डिलाइसिस है, कई सारी ऐसी बीमारियों का सिंपल मैं इलाज पूरे उसमें नहीं बोलूँगी, लेकिन एक सपोर्टिंग इलाज जो है वो हेड मसाज बन जाता है। हेड ऑयल मसाज को हम टेक्निकली ब्रेन के लैंग्वेज में ASMR कहते हैं, ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। ऑटोनोमस मतलब एकदम से जनरेट होने वाला, सेंसरी क्योंकि जब हम टच करते हैं तो उसे हम सेंसरी कहते हैं। मेरिडियन, सर्टन टाइप के मेरिडियंस का एक्टिवेशन होना, और रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स आना। तो ये ASMR आप एक हेड ऑर्गेज्म भी बोल सकते हो कि जब आप स्टिमुलेट करते हो कोई ना कोई एरियाज ऑफ द स्कैल्प को, तो ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। तभी जब भी कोई चंपी देता हो या आपका हेड मसाज हो रहा हो तो आप रिलैक्स फील करते हो। आप ऐसा मानना चाहते हो कि बस यही आनंद जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में रहे। आप कभी कभी मानना भी चाहते हो कि स्टॉप ही ना करे जो मसाज आपको दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है और ऐसे साइंटिफिकली क्या क्या चीज़ें हो रही है हेड के अंदर में, ब्रेन के अंदर में, स्काल्प के अंदर में। यस, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो, बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो, कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली हेयर ऑयल मसाज है ही है। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम पुराने ज़माने के, जब हमारे देशों में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो हमेशा से एक स्पेशल टेक्निक से हफ्ते में 2 या 3 बार एक स्पेशल मसाजर आता था जो हेड मसाज करता था। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टिमुलेट करने से आपके अच्छे केमिकल्स, सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन वगैरह रिलीज होते हैं। जो स्कैल्प और ये जो जॉ के मसल्स होते हैं वो एक बार अगर तंग हो गए, टेंस हो गए, तो कई सारी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं, जैसे टेंशन, हेडेक। अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन में बढ़ोतरी हो जाती है। जॉ लॉकनेस, जॉ की प्रॉब्लम्स, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि अकोमोडेशन मतलब आंखों का स्पैज्म और देखने में दिक्कत आना, तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है मसल स्पैज्म के साथ। तो जब हम हेड मसाज करते हैं तो हम ईजिली इन सबको रिलैक्स करते हैं, और ये सारे मसल्स, दूसरा कोई तरीका नहीं है इनको रिलैक्स करने का। अगर मुझे इसको रिलैक्स करने का है तो मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर लूँगी, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि मैं हेड के मसल्स को कैसे रिलैक्स करूं। तो ये बहुत ही आसान और इजी तरीका बन जाता है। तीसरा, कई सारे हेयर ऑयल्स आते हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया जिसके अंदर में बकोपा है,
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हो गया जो डाइल्यूट करके आप यूज़ कर सकते हो। कई सारे ऐसे श्रीलंका के ऑयल्स है। मैं खुद जब श्रीलंका गई थी तो इतने सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक बहुत ही खूबसूरत तेल था जहाँ पे एक 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 चीज़ समझाई जाती थी कि ये रूट पे काम करता है, ये स्कैल्प पे काम करता है, ये एब्जॉर्ब फटाफट हो जाता है और ब्रेन के प्रोसेसेस पे काम करता है। तो कई सारी ऐसे गुण होते हैं तेल के अंदर जिसको हम थेराप्यूटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदा में ये बहुत बहुत जानी मानी प्रक्रिया भी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम हेड ऑयल मसाज करते हैं तो बिकॉज ऑफ द रबिंग, जब हम घिसते हैं एक सर्कुलर मोशन से करते हैं तो कई सारी नर्व एंडिंग्स, छोटी 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 जो नर्व की एंडिंग्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब नर्व की एंडिंग्स एक्टिवेट हो जाती है तो ब्रेन के जो केमिकल प्रोसेसेस है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ब्रेन के केमिकल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो कई सारे वो केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, डी स्ट्रेस करने में, कॉर्टिजोल को कम करने में, एड्रेनलिन को कम करने में हेड ऑयल मसाज ट्रायल्स में भी दिखाया गया है कि ये बहुत फायदा करता है। इनफैक्ट एक ट्रायल में बहुत सुंदर से दिखाया गया था कि 24 फीमेल स्टूडेंट्स को जब रेगुलरली हेड मसाज की थेरापी दी गई थी तो कैसे उनकी पढ़ाई के स्ट्रेस में घटोतरी हुई थी। फेस, फिंगर और टंग, ये तीन चीजें हैं जिसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर में होता है। इनकी जो टच सेंसिटिविटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी और बेहतर होती है। सो जब हम फेस के मसल्स को भी साथ साथ में स्टिमुलेट करते हैं, पर्टिकुलरली मास्टॉइड, ये जो आपका कान के पीछे वाला बोन है उसके नीचे, या आपके प्लेटिस्मा जो नीचे है, जब हम स्कैल्प मसाज कर रहे हैं और जो टेम्पल के पास आपके फेस के मसल्स है और स्कैल्प के जो मसल्स है तो वो तुरंत ही रिलैक्स हो जाते हैं और इमीडिएटली ब्रेन में रिएक्शन देते हैं अच्छे केमिकल्स को रिलीज करने के लिए। और फिफ्थ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे जो गुण वाले केमिकल्स हैं वो ब्लड के माध्यम से भी एब्जॉर्ब होते हैं। जब आप मसाज करते हो तो वाजोडाइलेटेशन, विच मीन्स कि पूरी नलियाँ खुल जाती है। बिकॉज नलियाँ खुल जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन बड़ा फास्ट हो जाता है। बिकॉज उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको हेल्प करता है। अब जब आप थकान महसूस कर रहे हो, लो मूड महसूस कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस है ऑफिस का, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या तो आप एक कॉफ़ी पी सकते हो या तो आप एक हेड मसाज कर सकते हो। कॉफ़ी आपको थकान इवेंचुअली देगी क्योंकि कैफीन क्रश आएगा। कॉफ़ी आपको सोने में भी डिस्टर्ब कर सकती है। कॉफ़ी आपको गट, मतलब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी असर कर सकती है। लेकिन हेड मसाज आपको एक डीप स्लीप में डाल सकती है, जो कि कई सारे साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है। हेड मसाज जो है वो आपको रेस्टफुल बनाती है और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन करती है। तो कॉफ़ी ने मूड तो अच्छा कर दिया लेकिन सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया। यहीं पे हेड मसाज ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, विच इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और आपके बॉडी को भी रिलैक्सेशन आया। सो ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आजकल के बच्चे, आजकल की जो नई जनरेशन है वो भूलने लगी है। तो आज जब मैं साइंटिफिकली रिव्यू करती हूँ हर एक उस प्रोसेस को, हर एक उस प्रोटोकॉल को, कि जो कितनी खूबी से हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में एक लाइफस्टाइल हो चुका था, वो आज अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट बन गया है। हम वंस इन अ वाइल स्पा जाते हैं, हम वंस इन अ वाइल हेड ऑयल मसाज कराते हैं, हम वंस इन अ वाइल इन सब के लिए एक स्पेशल केयर करते हैं। यस, ड्राई हेयर इज़ इन फैशन, यस वी लाइक टू कीप आवर हेयर ड्राई, लेकिन क्या हम 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम्स अ वीक एक ऐसा स्केड्यूल बनाए हमारे उसमें कि हम ज़रूर से ऑयल मसाज भी करें, ऑयलिंग भी करें, थोड़ा रहने दें ताकि हेयर ग्रोथ में भी अच्छा रहे, हेयर के रूट्स को भी थोड़ी सी बेहतरीन पुष्टि मिले और डेफिनेटली हमारे ब्रेन को एक बूस्ट मिले। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखना कि आप कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज़ करते हैं और थेराप्यूटिकली आपको ये कैसा फ़ायदा करता है। आज भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे मदर ये सुन रहे हैं तो बहुत ही खुश होंगे कि कई साल के बाद आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो छोटी छोटी हमारी प्रथा थी, जो हमारे दादा दादी के नुस्खे थे, वो बखूबी न्यूरोसाइंटिफिक है और हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में इनकी बहुत वैल्यू है। बिकॉज हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, हमने काफ़ी डिजीज़ेस को एंटर कर लिया।
सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफस्टाइल थी उन सबको हमने प्रोडक्ट बना दिया। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऑयल मसाज एक प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अगर आप रेगुलरली ब्रश करते हैं, विच मीन्स आपको आपके दांत अच्छे क्लीन प्रॉपर चाहिए, तो आपको आपका ब्रेन भी अच्छा और प्रॉपर चाहिए। और एक सिंपल ऑयलिंग मैकेनिज्म से अगर आपके ब्रेन को इतने अच्छे केमिकल्स और रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ASMR ज़रूर आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। सो थैंक यू सो मच इस एपिसोड को वॉच करने के लिए। अगर आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो ज़रूर लिखें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हेल्थ, wealth and happiness is our vision and mission at the lab, और ये मेरा एक पर्सनल विजन भी है। शुक्रिया।